हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरा वो ब्लॉग है जिसमें मैं आज मेरी ट्रेन है और मैं जा रही हूँ मुंबई के लिए। तो मेरी पैकिंग सब हो चुकी है और हम लोग निकल चुके थे। बड़ा ही इमोशनल रहा। कुछ मोमेंट्स मैंने कैप्चर नहीं किए क्योंकि उनको क्या ही कैप्चर करने का। बड़ा ही इमोशनल रहा रहता है अपने माँ बाप को छोड़ के आना, अपनी बहनों को छोड़ के आना। तो यहाँ पे भी मैं रो ही रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो हमारा स्टेशन आ चुका था। बक्सर स्टेशन से हमारा ट्रेन था और ये मेरे भाईजान हैं और इनके ये फ्रेंड्स से हमें छोड़ने आए थे। ये मेरी बाजी की गाड़ी है और हम यहाँ पे स्टेशन पहुँच चुके थे। ये बक्सर स्टेशन है और यहाँ से हमारी ट्रेन 12:30 की ट्रेन थी, लेकिन तब भी वो 20 मिनट लेट हो चुकी थी, लेकिन आ गई थी टाइम पर फिर भी। और यहाँ से हम लोग स्टेशन के लिए साइड में पार्किंग लगाने के बाद ये सामान उतार रहे थे हम लोग। और यहाँ से हमें चढ़ के जाना था ऐसे चूं। फिर यहाँ पे बंदर दिख गए, इतने अच्छे लग रहे थे, क्यूट क्यूट से बंदर थे यहाँ पे। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते 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 हम लोग जाते हैं। और ये जगह इसलिए दिखा रही थी क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम शादी करके आई थी तो उस टाइम में मेरी ट्रेन 3 घंटा लेट थी। तो हम लोग इसी ब्रिज पर 2 घंटा वेट किए थे, फिर 1 घंटा हम लोग नीचे वेट किए थे। तब हम लोग 3 बजे ट्रेन में बैठे थे। तो वही मैं कहा देखो जी, यहाँ पर भैया को ये बता रहे थे कि भैया इस ना ये भी पहिए से चलती है, आप इसको खींच सकते हो। तो वही बताए तो भैया फिर खींचे, इसको टांग रहे थे। थोड़ा वजनी था इसके लिए। अब मेरी शक्ल देख सकते हो, मैंने बिल्कुल भी मेकअप का कुछ नहीं किया था, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी। और गांव में जाके फेस अलग ही झुलस गया था, धूप की भी कारण हो सकता है और क्या। और ये हमारा स्टेशन आ चुका था। उन्होंने इतनी बड़ी ट्रॉफी जीते हैं, ट्रॉफी भी जीते हैं, फैन भी जीते हैं। आधा घंटा की वेटिंग के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो इसके लिए हम लोग जहाँ पे हमारा कोच लगा था वहाँ पे हम लोग खड़े हो गए थे। तब भी हमने थोड़े से चक्कर लगाई ली थे। भाईजान कह रहे कभी उधर होगा, कभी कह रहे इधर होगा। और ये इकराम भी कह रहे नहीं तू रुक जाइए, इधर ही आएगी। तब भी कह रहे नहीं उधर भाग कर रहे थे हम लोग। तो ट्रेन हमारी फाइनली आ चुकी थी और हमने इस पर चढ़ना था। लास्ट तक जाना होगा ना। कौन सा सीट है आपको ही नहीं मालूम। और यहाँ पर हम लोग सब कुछ अच्छे से सेटल होने के बाद बैठ गए थे। मुगल सराय आने वाला था तो हम लोग यहाँ पे बैठ के आराम से हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे। और यहाँ पे मुगल सराय ये आ चुका था और यहाँ पे ये आधे घंटे पहले आई थी। तो यहाँ पे काफ़ी देर स्टे की थी ये। और यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ था यहाँ पर। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर निकलती सोचती कुछ ले लूँगी। बच्चे लोग केले के लिए जिद कर रहे, सामने वाले केले खा रहे थे तो बोल रहे हमें भी केला खाना है। लेकिन केला तो नहीं मिला, लीची ज़रूर मिल रहा था यहाँ पर। मगर चलो रहने दो बच्चे लोग। अब मैंने फिर भुसावल में जाके केला इन लोग के लिए ख़रीदा था। चलो सोए।
फिर हमने यहाँ पे मज़ेदार चाय ली थी और चाय सच में बहुत टेस्टी थी। उन्होंने बोला प्री मिक्स है, बट प्री मिक्स भी बहुत टेस्टी थी। हमने अदरक वाली चाय ली थी। चाय बनाई है यहाँ पे महारानी, पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो गई थी, इनको गुस्सा आ गया था। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, क्योंकि हम लोग रात में सो गए थे। फिर हम लोग उठे सीधा भुसावल में। रात में जितने भी स्टेशन आए हमें कुछ होश नहीं है, क्योंकि इस बार ट्रेन में मैं इतना सोई हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं खुद पे सोची थी कि मैंने आज अपने हस्बैंड को भी पीछे छोड़ दिया सोने में। मैंने खूब मस्त एंजॉय करके सोया है, पूरी ट्रेन मज़े से सोया मैंने। तो ये हम पहुँचे थे भुसावल जंक्शन पे। तो मुझे केला लेना था, मैं बोली थी ना वहाँ मुगलसराय में केला नहीं मिला, मैं भुसावल में ही लूँगी। तो मैंने भुसावल में केले लेने के लिए गई, तो भुसावल में मुझे नहीं मिला, मेरे हस्बैंड गए, फिर वो लेके आए थे केले और वो वड़ा पाव और अंडा पाव। लेकिन वड़ा पाव बिल्कुल बेकार था, कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर यहाँ पे मैं कहा जब मैं नहीं ला रही तो मैं कुछ व्यू ही कैप्चर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ट्रेन खड़ी थी, यहाँ पे पानी नहीं भरा आ रहा था, लेकिन पानी तो भरे नहीं, लेकिन लगा हुई थी। फिर हमें अंदर चली जाती है, मैं कहता मैं कुछ नहीं लेके आ रही हूँ, तुम्हें जाके लेके आओ। तो ये जाते हैं लेके आते हैं, और मैं यहाँ पे देखो ये सोई हुई है, इनके ऊपर चढ़ के सो जाती है। थोड़ा सा छोड़ के आओ, बस इनका स्टार्ट रहता है पप्पा 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 की जान है एकदम। तो ये देखो, फिर मैं कहा भैया मैं कुछ नहीं लेके आने वाली, यही जाएंगे लेके आएंगे। फिर ये उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, आराम से रिलैक्स होके फिर जाके लेके, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे पहले आई हुई थी, आधा घंटा रुकी थी, और ये चीज़ लेके आए थे। ये दूध की बोतल भी हमने मंगाया था। नासिक में हमने दूध की बोतल ली थी, यहाँ से नहीं ली थी। नासिक की दूध की बोतल बड़ी अच्छी टेस्टी थी, बच्चों लोग को पिलाया, मज़ा आ गया। और मैंने बोला नहीं, ये ट्रेन पहले आ गई थी, तो ये आराम से हम लोग को सामान देने के बाद बैठे रहे बाहर। अब मैं ये केले के साथ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है केले की खेती, और बीच में नहर कितना प्यारा आया हुआ था। तो यहाँ पे मैं चलते फिर बीच में फिर केला दिखाया, फिर केले की खेती दिखाई, फिर बीच में इतने सारे भीड़ थे ना, इतने भीड़ थे, देखो ये सारे भीड़ है, ये सारे भीड़ आएंगे इतने सारे। फिर यहाँ पे ये सब बगुले हैं, इतने वाइट वाइट दिख रहे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर मैं यहाँ बैठी रहती हूँ शांति से। मैं कहा हाँ थोड़ा एक दो क्लिप ले लो, हमारी भी कैप्चर कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ये आया नासिक रोड। नासिक रोड में हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने जो खाया था समोसा भी बहुत टेस्टी था, और यहाँ से हमने दूध भी लिया था, दूध भी बहुत अच्छा था। तो ये नासिक रोड सिर्फ 3 मिनट रुकी थी, और मेरे हस्बैंड ना आए दूध की बोतल लेके, कह रहे हैं देख सही है ना। इतने में ट्रेन स्टार्ट हो गई, कह रहे चल मैं आ रहा हूँ ट्रेन में बैठो। तो अच्छा है कि बाजू ट्रेन जल्दी, मतलब जो विंडो था, विंडो कह रही है यार मैं क्या बोल रही हूँ, किसी मुँह से निकल रहा है। दरअसल क्या बात है ना, गांव में जब तक हम लोग 15 दिन थे ना, हमें खांसी हुआ है ना, जुकाम हुआ है ना, गैस बनी है। यहाँ आते मेरे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही ना, हम लोग खांसी, मैं अभी भी मैं ना खांस रही हूँ, रुक रुक के वीडियो में ना वॉइस ओवर दे रही हूँ मैं। कहते नहीं, गांव का नेचर है, गांव का फ्रेश एयर वगैरह है ना, इसके लिए इंसान नहीं बीमार पड़ता है। शहर में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और मैं 2 दिन में हम दोनों हस्बैंड वाइफ की सारी नेजल प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम सब स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया। नासिक रोड से जैसे हम लोग निकले, पहाड़ इतने प्यारे प्यारे पहाड़ आ रहे थे ना, मैंने देखा जितना जितना कैप्चर हुआ कैप्चर की, फिर मैं सो गई। मैंने इगतपुरी से ही सो गई थी। मैंने कहा अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं सो रही। थाना पहुंच चुके थे, थाने में मतलब मोस्टली लोग उतर चुके थे। मैंने कहा आन से आन देखो, तो सिर्फ हम ही लोग तो नहीं बचे ना, आगे पीछे देख लो जरा। कह नहीं नहीं मम्मा और लोग भी है। यहाँ बहुत सारे लोग उतरे थे, और वंदे भारत को हम लोग देख के ध्यान से, आन कह रहे मम्मा वंदे भारत बहुत तेज़ चलती है, जल्दी। मैं कहा चलो तुम अंदर चलो, तुम्हारे बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा देख रही हूँ, देख के हम लोग अभी चलेंगे अंदर। फिर यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं, मेरे सफ़ेद बाल भी दिख रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग अंदर गए, बैठे थे। मैंने कहा बैठो, देखो यहाँ पे बेडरोल भी आ गए। अब मैं अपने हस्बैंड को मैं कहा मैं इनको उठाऊंगी नहीं, इनको सोने दो दोनों बाप बेटी को। तो ये भी सोई हुई थी, ये भी सोए थे। फिर ये बेड रोल कर रहे थे, कह रहे भैया उठो, स्टेशन आ गया, उठ जा उठ जा। तब इन्होंने उठा के इनको उठा दिया, तब जाके ये उठे। मैं कहा मैं नहीं उठाऊंगी इनको।
फिर यहाँ से हमारी ट्रेन स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले वंदे भारत आती है, वो हमें पीछे छोड़ देती है। क्या निकलती है, सूप करके निकल जाती है वंदे भारत यहाँ से। काफ़ी अच्छी स्पीड में जाती है। फिर यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों माँ देखे कितनी तेज़ी से जा रही है ये। मैंने कहा हाँ हाँ जाने दो उसको। फिर हमारा भी स्टेशन आ जाता है। हमारा स्टेशन आ चुका है और हम लोग अब सामान सारा निकाल के उतरने लगे हैं। कैसी बन गई अपनी। आराम से। चलो भी आ गए फाइनली मुंबई और मेरा फ्यूचर स्टार्ट हो गया। चलो फाइनली घर पे आ गए।